ईरान इजराइल की जंग के बीच सबसे ज्यादा सुना बोला जाने वाला शब्द बन गया है होर्मुज स्ट्रेट। क्या है ये भला और क्यों इतना अहम है? आखिर कैसे ग्लोबल दुनिया के कारोबार की गर्दन की तरह है ये, और क्या इतना आसान है इसे बंद कर पाना? ऐसे बेहतरीन सवालों के जवाब बस आपको मिलने ही वाले हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। एक अखबार के मुताबिक रोजाना दुनिया में तेल ट्रांसपोर्ट करने वाला हर 5वां शिप एक संकरे से जलमार्ग से होकर गुजरता है। इसी बला का नाम है होर्मुज स्ट्रेट। ईरान ने अपने 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी के जवाब में होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के पावर प्लांट से लेकर भारत के पेट्रोल पंप तक मुसीबत आ सकती है। हालांकि इस वक्त जो वहां से खबरें आ रही हैं सीज फायर की, जिस तरह से अपडेट्स आ रहे हैं कि सीज फायर हो जाएगा और सीज फायर के बाद संभवतः ये जो युद्ध आन खड़ा हुआ था ये बंद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि होर्मुज स्ट्रेट है क्या चीज। सबसे बड़ी मुश्किल इसके बंद होने से चीन इसमें फंसेगा, क्योंकि उसका जो 90% तेल है वो इसी रास्ते से होकर जाता है। होर्मुज स्ट्रेट एक संकरा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और आगे फिर अरब सागर से जोड़ता है। बचपन की भूगोल की किताब का शब्द आपको याद होगा, जल डमरू मध्य। 2 जल संरचनाओं को जोड़ने या अलग करने वाला, जैसा आपका मन चाहे, तो डमरू के आकार की एक संरचना, बस यही है ये होर्मुज स्ट्रेट, जिसके उत्तर में सटा हुआ ईरान, दक्षिण में ओमान, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है। इसके आसपास सभी जो तेल उत्पादक देश हैं वो लगते हैं, इसीलिए यहीं से अपना सारा धंधा इनका चला करता है। लगभग पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई इसी रास्ते से है। तेल यानी ईंधन, यानी वो आपको ना मिले तो पूरी लाइफ पर ब्रेक लग जाए। इसका भूगोल कुछ ऐसा है, होर्मुज स्ट्रेट करीब 167 किलोमीटर लंबा है। इसके दोनों मुहाने करीब 50 किलोमीटर चौड़े हैं, जबकि सबसे सकरा हिस्सा करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है। इससे आने जाने वाले समुद्री जो ट्रैफिक है उसके लिए 3 किलोमीटर चौड़ी एक शिपिंग लेन तय है, डिसाइडेड है। अलग अलग संस्थाओं की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के कुल पेट्रोलियम में से करीब 20% से ज़्यादा होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। रोज़ाना करीब मोटा मोटा अनुमान है कि 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल और ईंधन इसी रूट के जरिए जाता है। IEA इसके मुताबिक ईरान खुद रोजाना 17 लाख बैरल पेट्रोलियम इस रूट से निर्यात करता है। इस रास्ते से गुजरने वाली कमर्शियल शिप की जो सुरक्षा है वो अमेरिकी नेवी की एक टुकड़ी के साथ साथ ईरान की सेना भी करती है। ईरान के अलावा दूसरे गल्फ देश जैसे कि इराक, कुवैत, सऊदी अरब और UAE भी इसी रास्ते से अपना ज़्यादातर तेल निर्यात करते हैं। इसमें से ज़्यादातर निर्यात एशियाई देशों को होता है। 2022 में होर्मुज से कुल गुजरने वाले जो तेल वहाँ से निकला उसका 82% हिस्सा एशियाई देशों में गया है। 13 जून को ईरान पर इजराइल की जो स्ट्राइक थी और 22 जून को ईरानी न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका की बमबारी के बाद ईरानी संसद ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी दे दी, लेकिन आखिरी फैसला ईरान की टॉप लीडरशिप ही लेगी। दरअसल ईरान होर्मुज को बंद कर दुनिया को तेल सप्लाई को प्रभावित करेगा, जिससे एक तरह का वो दबाव बनाएगा। साथ ही एक स्ट्रेटेजी ऑफ डिटरेंस यानी प्रतिरोध की रणनीति है। लंबे वक्त से ईरान के नेता और सैन्य अधिकारी इसे बंद करने की धमकी देते रहे। इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा। होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी देते रहे। जब कभी ईरान का पश्चिमी देशों से तनाव बढ़ता है तो ये धमकी बार बार दोहराता है। हालांकि 23 जून को जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से होर्मुज स्ट्रेट बंद करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे टालते हुए कहा कि ईरान के पास कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन आखिर ऐसे कैसे बंद कर दिया जाएगा? ऐसे जानकार बहुत सारे तरीके सुझाते हैं। मसलन कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों के गुजरने के लिए दोनों तरफ सिर्फ 3 किलोमीटर लंबी लेन बनी हुई है। इस लेन पर ईरान सी माइंस लगाकर होर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। ये माइंस रास्ते में आने वाली नाव को डिटेक्ट करने पर ब्लास्ट हो जाती हैं। ईरान के पास होर्मुज को ब्लॉक करने वाली कई माइंस हैं। इसमें चीनी EM-52 माइन भी है जो शिप डिटेक्ट करने पर रॉकेट लॉन्च करती है। माइंस इंस्टॉल करने के लिए ईरान पनडुब्बियों का इस्तेमाल करेगा, जिसमें 3 बड़ी रूस निर्मित सबमरीन्स हो सकती हैं। हालांकि स्थितियां वहां सुधर रही हैं, फिर भी ये जान लीजिए, नॉलेज के लिए जान लीजिए, धैर्य रखिए। अगर ईरान सी माइंस नहीं लगा पाया तो वो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, जो वहाँ की सैन्य टुकड़ी है, उसके जरिए होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला कर सकता है। 1980 के ईरान इराक युद्ध के दौरान भी ईरान में फारस की खाड़ी में सऊदी अरब और कुवैत से आने वाले कमर्शियल जहाज़ पर हमले किए गए थे। इसके लिए मिसाइल, ड्रोन, फास्ट सी बोट्स, तमाम चीज़ें तैनात की जा सकती हैं। इसके ज़रिए होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर धमाका करना, हमला करना या उन्हें रोक भी लेना, जब्त कर लेना,
साइबर अटैक कर देना उन पर, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। हालांकि ये कुछ इतना आसान नहीं है। होर्मुज के पास बहरीन में अमेरिका की नेवी का 5वां बड़ा बेड़ा तैनात है। वैसे अमेरिका ने इस पूरे इलाके में तकरीबन 50,000 जो उसके सैनिक हैं, कुल उसके बेस और ये सब मिलाकर आसपास तैनात है। खैर, अन्य पश्चिमी देशों की जो नेवी हैं वो भी यहाँ गश्त करती हैं। इसके अलावा इजराइल भी नज़र रखता है। ऐसे में अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश करता है तो ये सभी हमला कर सकते हैं या दबाव बना सकते हैं। होर्मुज के बंद होने से अमेरिका के ह्यूस्टन से लेकर हांगकांग तक के बिजली घर ईंधन के लिए जद्दोजहद करेंगे। गैस स्टेशन और पंपों पर लंबी कतारें लग जाएंगी, जबकि सप्लाई टैंकर की कतारें हजारों मील लंबा हो जाएंगी। होर्मुज बंद करने से तेल की कीमतें बढ़ेंगी। इसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा। शेयर मार्केट में भी इसे लेकर बड़ी उथल पुथल रही है जब ईरान की तरफ से बात कही गई। इससे सऊदी अरब, कुवैत, यूएई ऐसे जो खाड़ी देश हैं उन्हें भी नुकसान होगा, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था की एनर्जी एक्सपोर्ट पर निर्भर है। एक रिसर्च के मुताबिक होर्मुज के रास्ते सऊदी अरब रोजाना लगभग 6 मिलियन बैरल कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करता है, जो पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा है। वहीं इसकी जद में ईरान खुद भी आ जाएगा। IEA के मुताबिक होर्मुज के रास्ते ईरान रोजाना लगभग 1.7 बिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है। ईरानी सेंट्रल बैंक का अनुमान है कि मार्च 2025 को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष में ईरान ने $67 बिलियन का तेल एक्सपोर्ट किया, जो बीते एक दशक में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। अनुमान यह भी कि ईरान के तेल एक्सपोर्ट्स का करीब 90% हिस्सा जो है वो अकेले चाइना खरीदता है। यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कारोबार भी आपकी समझ में आता रहे। ऐसे में होर्मुज में अगर कोई भी रुकावट होगी तो चीन के ईंधन और प्रोडक्शन की लागत को बढ़ाएगी। वैसे सिर्फ कारोबार नहीं, रिश्तों पर भी इसका असर पड़ेगा। होर्मुज बंद करने से ईरान को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। इससे ईरान खाड़ी में अपने तेल और गैस उत्पादक पड़ोसियों का दुश्मन भी बन सकता है। ईरान को चीन से भी नाराजगी का जोखिम उठाना पड़ेगा। इस संकरे रास्ते के बंद होने से भारत का एनर्जी मार्केट पर भी ठीक ठाक दिक्कतें होंगी, क्योंकि भारत अलग अलग जगहों से तेल खरीदता है। अगर इस रास्ते में रुकावट आई तो इराक और सऊदी अरब से भारत आने वाले कच्चे तेल पर नेगेटिव असर पड़ेगा। EIA के मुताबिक 2024 में होर्मुज से होकर जाने वाले कच्चे तेल और नेचुरल गैस का 84%, 80 से 84% हिस्सा एशियाई बाजार तक पहुंचा है। ज्यादातर हिस्सा उसमें चीन है, भारत है, जापान है। दक्षिण में गया, जो 2024 में होर्मुज के रास्ते कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई का कुल 69% था। ऐसे में भारत पर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत को पर्याप्त तेल और गैस नहीं मिल पाएगी। खाड़ी देशों से इतर रूस, अमेरिका, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहां से भी भारत तेल खरीदता है। दिक्कत कीमतों के उतार चढ़ाव को लेकर बढ़ जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के तेल निर्यात का करीब 90% चीन को जाता है, हम आपको बता चुके हैं। ये होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। इस साल की पहली तिमाही में हर दिन चीन आने वाला जो औसतन 54 लाख बैरल तेल है, वो इसी संकरी गली, इसी जल डमरू मध्य से होकर आया है। स्ट्रेट बंद होने से चीन की जो ईंधन की समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि गुंजाइश कम है, लेकिन जरा सा इतिहास और जान लीजिए। ईरान पहले भी कई बार होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी देता आया है, हालांकि उसने अब तक ऐसा किया नहीं है। कई मौकों पर संघर्ष हुए हैं। यहाँ पर 1980 और 88 के बीच ईरान इराक के बीच टैंकर युद्ध हो गया। ईरान और इराक के जहाज़ों पर हमला करना और ईरान बदले में कमर्शियल जहाज़ों पर हमला करता। इस समय भी ईरान ने इराक का तेल व्यापार खत्म करने के लिए होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी थी। इस दौरान अमेरिका नौसेना के जहाज़ पर भी हमला किया गया था। 2000 के बाद जब ईरान ने परमाणु हथियार बनाने शुरू किए या परमाणु प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तो अमेरिका ने लगातार इसका विरोध किया। जवाब में फिर इसी संकरे रास्ते को बंद करने की धमकी दी गई। 2007 में भी यहाँ अमेरिकी नौसेना और ईरान के जहाज़ों के बीच तनाव बन गया, लेकिन किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ। 2019 में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर उड़ रहे अमेरिका के एक सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया था। अप्रैल 2023 में ईरान ने एक क्रूड टैंकर को कब्जे में ले लिया था। इसे 1 साल बाद इसने छोड़ा। तो कुल जमा आपको यह समझना है कि करीब 160 किलोमीटर का ये होर्मुज स्ट्रेट अगर बंद हुआ तो पूरी दुनिया पर यह भारी पड़ेगा और चीन की तो सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। हालांकि इसके बहुत कम गुंजाइश हैं। लगातार सीज फायर को लेकर अब चर्चाएं आगे बढ़ चुकी हैं। माना यह जा रहा है, जानकार ये मानते हैं कि मामला युद्ध विराम तक भी जा सकता है। सीज फायर से युद्ध विराम तक भी जा सकता है। आगे भी इसी तरह के अच्छे वीडियो हम आपका लेकर आएंगे। आज जैसे हमने होर्मुज स्ट्रेट को एक्सप्लेन किया, इसी तरह से आगे भी करेंगे और अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे क्या कुछ चल रहा है मिडिल ईस्ट में। नमस्कार।